In question number 3rd, we have given verify whether the following are zeros of the polynomial, indicate guess them. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है हर एक पार्ट में, ठीक है जी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर एक पार्ट में हमें एक पोलिनोमियल गिवन दी हुई है और हमसे बोला ये गया है कि अभी हमें क्या चेक करना है, इनके अगेंस्ट जो यहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हैं हमने ये सभी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके देखना है और ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इनकी ज़ीरोज़ हैं, ये नंबर्स इनके ज़ीरो हैं या नहीं। अब ये कैसे पता चलता है कौन से नंबर इसके ज़ीरो हैं किसके नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि हमने ये नंबर को इसमें पुट कर देना इस पॉलिनोमियल में, तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा। अगर तो आंसर ज़ीरो आ गया तो हम बोलेंगे यस ये नंबर ठीक है इसका ज़ीरो है, अदरवाइज़ हम बोलेंगे कि नो ये नंबर इसका ज़ीरो नहीं है। तो इतनी सी कहानी है बस। तो सिंपली पुट करना तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीख लिया कि कैसे पुट करना है। 2 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे 2 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पुट एक्स इक्वल्स टू -1/3। तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर दूंगा मैं -1/3 के साथ। 3 जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं -1/3 + 1। तो 3 और 3 कैंसल, -1 + 1 रिमाइंडर आ गया 0। इसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो बच्चे हमने क्या लिखना है आंसर यस, अगर 0 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नो। सिंपल सी बात है। फिर p ऑफ x 5x - पाई, तो x को रिप्लेस करना है 4/5 के साथ। 4/5 5, x को लिख दिया 4/5 - पाई, 5 और 5 कैंसल, 4 - पाई। अब पाई की वैल्यू 4 नहीं होती, ये हमें पता है, 3.14 समथिंग होती है। तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, इसको यहीं पे छोड़ दो और लिख दो कि इसका आंसर 0 नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर है नो, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें 2 केसेस गिवन है। 1 टाइम पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, सेकेंड टाइम पे पुट करनी है -1। तो जब मैंने 1 पुट किया 1² -1 1 - 1 0, तो ये इसका आंसर क्या आ गया यस, x इक्वल्स टू 1 इसकी 0 है। फिर मैंने सेकेंड टाइम पे पुट करनी है -1, p ऑफ -1 ये बनेगा -1² -1 -1 का स्क्वायर आ गया +1 -1, ये भी कैंसिल हो गया 0, तो ये भी इसका आंसर है, इसकी 0 है। सिमिलरली इसमें भी 2 केसेस है हमारे पास। सोल्यूशन पहले तो p ऑफ -1, तो x को पुट किया -1 + 1 -1 + 2, तो ये बन गया 0 × +1, 0 × समथिंग 0, तो ये आंसर आ गया यस। सेकेंड केस में वी हैव टू पुट 2, तो p ऑफ 2 2 + 1 2 + 2 3 × ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4 12, तो ये 0 नहीं है, इसका आंसर क्या बनेगा नो, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे -2 गिवन है, तो ये स्टेटमेंट मैंने जल्दबाजी में रॉन्ग स्टेटमेंट उतार ली थी, इसको मैं फिर से कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे। फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो -2 है। मुझे ऐसी माइंड में आ गया कि इसका यहाँ पे -2 हो सकता था, तो ये बनेगा p ऑफ -1, जब हमने -1 पुट किया तो -1 + 1 -1 - 2, ये बन गया 0 × -3 0, तो ये आंसर आ गया यस। नेक्स्ट टाइम पे हमें पुट करना है 2, तो ये बनेगा 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2 - 2, तो 3 × 0 दैट इज 0, तो ये भी आंसर आ गया यस। इन 5th पार्ट हमें गिवन है p ऑफ x², तो x को पुट करना है 0, p ऑफ 0 0² अगेन 0, तो ये भी बन गया यस। इन 6th पार्ट p ऑफ x इक्वल्स टू lx + m,
तो x को रिप्लेस करना है माइनस एम अपॉन एल के साथ, तो p ऑफ माइनस एम अपॉन एल, एल एज इट इज़, x को लिखेंगे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, तो ये एल और एल कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस एम प्लस एम, ये हो गया कैंसिल 0। इसका भी आंसर क्या आएगा, यस। इन 7th पार्ट हमें फाइंड करना p ऑफ x की वैल्यू -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1, 3 माइनस का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 और 3 कैंसिल, 1 - 1 क्या बना 0, 1 - 1 बना 0, ये आंसर आ गया यस। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। सेकंड टाइम पे हमें पुट करना है p ऑफ 2√3, तो p ऑफ 2 अपॉन √3, 3 2 अपॉन √3 स्क्वायर -1, 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 -1, 3 और 3 कैंसिल, 4 - 1 3, और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 9, क्योंकि ये 0 नहीं है। लास्ट नोट लीस्ट p ऑफ x 2x + 1, ये तो काफ़ी इजी है, खुद कर सकते हो। p ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2 + 1, 2 कैंसिल, 1 + 1 दैट इज़ 2, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, कोई डाउट होगा तो आप वो पूछ सकते हो।